तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ का एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। और ये हमारा क्या है, चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी कि घन एवं घनमूल। ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके 10 तक यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। 1 से लेकर 10 तक ये हमारा क्लास नंबर है यानी कि 05 यानी कि 5 नंबर का क्लास है ये। ठीक है। 5 नंबर का मतलब नंबर 5 पे ये क्लास हो रहा है। ठीक है। और ये हमारा टारगेट है A+ स्कोर करना बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है। तो यदि आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से तरह से फॉलो करते हैं तो आपका कंफर्म A+ स्कोर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग पूरे चैप्टर का MCQ यानी कि पूरा मैथ का जो पूरा सिलेबस है, पूरा जितने भी चैप्टर हैं उसका हम लोग सभी का MCQ इसमें सॉल्व करेंगे इस प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इस पूरा क्लास 8 मैथ का कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जिससे आपका A+ स्कोर बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। ठीक है। तो पूर्ण घन संख्या हमें देखना है, इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका घनमूल निकालने पर एक पूर्ण घन संख्या निकले। ठीक है। पूर्ण संख्या निकले तो उसी को हम लोग कहेंगे पूर्ण घन संख्या। तो इसका यदि हम लोग घनमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 10, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा पास आ जाएगा पूर्ण घन संख्या। ठीक है। अब इसको किस प्रकार निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, या तो आप इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं जैसे कि इसमें हम लोग को देखना है जीरो की संख्या जो है वो 3 के गुणांक में आना चाहिए। 3 के गुणांक का मतलब 3 आना चाहिए। जीरो की संख्या 3 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए या 9 होनी चाहिए, फिर 12 या तो 15 फिर 18, मतलब 3 के गुणांक में होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 3 के गुणांक में जीरो की संख्या है यानी कि 3 ठो है। ठीक है। अब उसके आगे जो संख्या है उसको भी ध्यान में रखना है, ये भी एक पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। तो एक पूर्ण घन संख्या है, तो ये हमारा पास पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार देखें तो 27 एक पूर्ण घन संख्या है। अब इसके आगे इसके पीछे यदि हम लोग 3 जीरो लगा देंगे तो ये भी एक पूर्ण घन संख्या बनेगा, और यदि 6 जीरो भी लगा देंगे तो भी एक पूर्ण घन संख्या ही रहेगा, और 9 जीरो और 12 या 15 यानी कि 3 के गुणांक में जितने भी जीरो हम लोग लगाएंगे इसके पीछे ये पूर्ण घन संख्या ही रहेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 125 का घनमूल निकालना है। ठीक है। तो 125 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 5 से ये जाएगा कितने बार में, 25 बार में। ठीक है। तो 125 कितने बार में जाएगा, 25 बार में। फिर 5 से ये 5 बार में जाएगा। तो हमारे पास जो 125 है उसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 गुना 5। और ध्यान दीजिए घनमूल में घनमूल निकालते हैं तो उसमें हमें जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 3 3 करके जो संख्या आएगा उसमें से एक संख्या को हमें लेना है। ठीक है। यानी कि ये कितना 5 3 ठो आ गया, इसमें हमें एक संख्या 5 को लेना है, यानी कि 5 3 ठो 5 में से एक 5 लेना है। ठीक है। वही होगा इसका घनमूल। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है -7 का क्यूब क्या होगा। ठीक है। इसका मान हमें निकालना है। तो -7 का हम लोग गुना करेंगे 3 बार। क्यूब करना है मतलब 3 बार गुना करना है। ठीक है। तो 3 बार गुना करेंगे तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस, फिर प्लस, ये प्लस जो आएगा उस माइनस के साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस। तो ध्यान दीजिए माइनस प्लस यानी कि चिन्ह को पहले हम लोग गुना किए तो हमारे पास आ गया माइनस। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आंसर हमारे पास होगा वो माइनस में होगा। ठीक है। तो ये और ये गलत है, यानी कि ये 2 ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आइए ऑप्शन नंबर ए और डी को चेक करते हैं। तो इसमें देखिए इसको हमें गुना करना होगा। 7 को 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 49, और फिर इसको 7 से गुना करेंगे तो 7 9 63 का 3 हासिल में 6, 9 और 7 4 28, 28 और 6 कितना होता है 28 6 34 होता है। ठीक है। यानी कि -343 होगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है 1000 का घनमूल क्या होगा। तो 1000 का घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। 1000 का घनमूल हम लोग निकालेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे जीरो की संख्या कितना है, 3 है। तो 3 में से एक संख्या एक जीरो आ जाएगा, उसके बाद आगे जो संख्या है क्या है, 1 है। 1 का घनमूल क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या हमें दिया गया है इसका घनमूल क्या होगा, यानी कि 1000 का घनमूल क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हमें 27 का कहा जाए, 27,000 का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 3 जीरो है, उन जीरो में से एक जीरो बाहर, तो हमारे पास आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब ये जो संख्या है इसका घनमूल निकालेंगे। तो 27 का होता है, 27 को हम लोग लिखते हैं, 27 को 3 गुना 3 गुना 3, और ये तीन ठो 3 में से एक 3 लेना है, तो यहाँ आगे में आ जाएगा 3, यानी कि 30। ठीक है, इस प्रकार भी क्वेश्चन एक ठो है, इसलिए हम लोग ने इस एग्जाम्पल को लिया। ठीक है, तो आइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। ठीक है, क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 10। ठीक है, इसका घनमूल 10 होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 की ओर में क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है 27,000 का घनमूल क्या होगा। तो 27,000 का घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले 27 को अलग करेंगे और फिर इसको हम लोग 3 जीरो में से एक जीरो निकाल देंगे, तो एक जीरो आ जाएगा। अब 27 का घनमूल क्या होगा, 27 का घनमूल 3 होगा, तो इसका मतलब ये जो संख्या है इसका घनमूल कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है 32.768 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो 32 दशमलव कितना है, 3.2.768, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल यहाँ देखिए दशमलव है, तो उस दशमलव संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, अब नीचे में आएगा 1 2 3 जीरो। ठीक है, ऐसे हम लोग कैसे लिख लिए, यहाँ देखिए दशमलव के यदि जितने अंक होगा पीछे में, दशमलव के राइट साइड में जितना अंक होगा उसी के अनुसार हम लोग यहाँ जीरो लगाएंगे। यहाँ 3 अंक था तो 3 जीरो लगा दें, 1 लगा के। ठीक है, अब ये दशमलव उसके बाद हट जाएगा, तो ये हमारे पास भिन्न के रूप में आ गया। अब हमें इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट विधि का अप्लाई करते हैं, यानी कि शॉर्ट ट्रिक का अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो संख्या है ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो हमें पता है ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो अब हमें इसका शॉर्ट ट्रिक से इसका घनमूल निकालना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको हम लोग तीन अंकों के ग्रुप में इसको हम लोग बांट देंगे, यानी कि 32,768 को हम लोग 3 ग्रुप में बांटेंगे। तो ये आ जाएगा 3 अंकों का ग्रुप में से एक ग्रुप ये बन जाएगा, उसके बाद ये जो बच रहा है ये 2 ही अंक ही है, तो इसको हम लोग इतना ही रहने देंगे। ठीक है, इतना का तो ये नहीं कि 1000 का घनमूल तो हमें पता है 10 ही होता है। अब हमें इसका निकालना है। तो यहाँ देखिए इसका हमें इकाई अंक, पहले ग्रुप का इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है, 8 है। 8 किसका घनमूल है, सॉरी किसका घन है, 8 2 का घन है, यानी कि 2 को यदि हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखिए इसके आगे हमें देखना है ये वाला ग्रुप, इनमें हमें देख रहा है क्या है, 32 है। तो 32 कौन सी पूर्ण घन संख्या से बड़ा है, यानी कि पूर्ण घन संख्या क्या क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद कितना होता है, 8 होता है, उसके बाद 27 और उसके बाद 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनमें से कौन सी संख्या से बड़ा है, ये इससे 27 से बड़ा है। ठीक है, 27 किसका घनमूल है, 3 का घनमूल है। इसका मतलब ये जो संख्या है उसका घनमूल कितना आया, 32 आया, और नीचे में कितना है, 1000 है। 1000 का घनमूल कितना आता है, 10। अब यहाँ जिस प्रकार हम लोगों ने दशमलव को हटाया था उसी प्रकार हम लोग दशमलव को लगाएंगे। तो यहाँ देखिए इधर से गिनना शुरू करेंगे, एक अंक है, चूँकि एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि कितना आएगा आंसर, 3.2। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 3.2 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस संख्या का घनमूल घन विषम संख्या होगा। ठीक है, पूछा गया है यदि हम लोग किसी संख्या का घन करेंगे यानी कि विषम संख्या,
तो उसका घन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यदि हम लोग किसी सम संख्या का घन करेंगे, सम संख्या का घन करेंगे तो हमें मिलेगा सम संख्या ही। और यदि हम लोग विषम संख्या का घन कर रहे हैं, क्या संख्या, विषम संख्या का घन कर रहे हैं, तो हमें विषम संख्या ही मिलेगा ये, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो विषम संख्या के लिए विषम ही होगा, सम संख्या के लिए सम ही होगा। तो ये तो सम है, ये भी सम है, ये सम है, ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। अब ये बच गया विषम, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, हमें विषम पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है 108 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है। तो पूर्ण घन संख्या इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 108 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। तो 2 से 5 बार में, फिर 4, 2 से ये आ जाएगा 27, और 27 का आएगा हमारे पास 3 ठो 3, यानी कि हमारे पास जो टोटल अभाज्य गुणनखंड आया 108 का, वो होगा, क्या होगा, उसका होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये 3 ठो है 3, तो ये तो पूरा 3 ठो 3 आ रहा है, और 2 ही ठो आ रहा है, तो इसे हमें 3 ठो बनाना है। 3 ठो बनाने के लिए क्या करना होगा, और 1 ठो 2 से गुना करना होगा, तभी 3 ठो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें 108 में यदि हम लोग 2 को गुना कर देंगे तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 64 का घनमूल। तो 64 का घनमूल निकालना है, तो 64 है, इसका घनमूल निकालना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, यानी कि 6 ठो 2 आएगा। तो ध्यान दीजिए, घनमूल निकालने के लिए 3 में से 1 और इस 3 संख्या में से एक संख्या लेना है। तो यहाँ 3 ठो 2 में से 1 2 बाहर आएगा, इस 3 ठो 2 में से 1 ठो 2 बाहर आएगा। अब इसे गुना करने पर हमें मिलेगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार जैसे हम लोग सॉल्व किए थे। तो यहाँ देखिए 500 कितना है, 12 है, कितना है 512। इसका हमने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालना है। तो इसको हम लोग निकालेंगे 2 से, 2 दूगनी 4, 2 पंचे 10, उसके बाद 2 छक 12, और फिर हमें 2 से निकालना है, तो ये आ जाएगा 128। फिर 2 से निकालना है तो हमें मिलेगा 6 और 4, यानी कि 64, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, 2 2 कितना 2 आएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है, इसमें हम लोग निकालते हैं 512 का अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 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 2, कितना 2 आया, 2 4 6 8 9 ठो 2, यानी कि 512 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 ठो 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 ठो 9 में से 3 ठो 2 में से 1 2 निकल जाएगा, और यहाँ से 3 ठो 2 में से 1 2 निकल जाएगा, और यहाँ 3 ठो 2 में से 1 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आया, 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। तो क्या आया आंसर, हमारे पास आंसर आ गया 512 का घनमूल जो है वो क्या है, घनमूल जो है वो 8 है, ठीक है। क्या होगा, वो 8 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा, जितने भी क्वेश्चन आपसे कराया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और यदि आप कहीं पे दिक्कत कर रहा है आपको कोई क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।